संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, अगर इस फैसले को अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जरूर जान लीजिए। ये एक बड़ा फैसला है और ये है शिवराज रेड्डी और रघुराज रेड्डी के बारे में। यानी इस दोनों का विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों ऐसा कहा। देखें, इनके पास भी प्रॉपर्टी है, इनके पास भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, मकान है, लेकिन विवाद का कारण यहाँ पर क्या हुआ। और ये जो शिवराज रेड्डी और रघुराज रेड्डी है, इसके फैसले को आप कैसे पढ़ सकते हैं। यानी इसका जो फैसला है, जजमेंट है, उसको अगर पूरा आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखें, जब भी विवाद होता है, संपत्ति का विवाद होता है, जमीन को लेकर विवाद हुआ, मकान को लेकर विवाद हुआ, या अन्य कोई कारण है विवाद होने का, विवाद तो दोनों के बीच में हो गया। अब विवाद हुआ तो या तो विवाद का हल जो है आपस में ये लोग निकाल लेते हैं, या मान लेते हैं किसी कारण बस विवाद हुआ और एफआईआर दर्ज हुआ, दर्ज होने के बाद वहां पर जो है किसी प्रकार से आप कह सकते हैं यहां पर सुलह करवा दिया गया। ये भी एक प्रक्रिया है ताकि दोनों जो है एक तरह से समझे और समझकर अपने जगह पर कायम हो जाए, विवाद नहीं खड़ा करे। या इसके अलावे दोनों के बीच में किसी अन्य मामले को लेकर भी विवाद हो सकता है। तो विवाद सबसे बड़ा कारण। अब ये विवाद जब एक तरह से उठा है और ये विवाद जो है यानी अब ये पहुंच गया कहां पर, न्यायालय में, यानी कोर्ट में। और ये विवाद अगर न्यायालय में पहुंच चुका है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि यानी दोनों का जो है पक्ष सुना जाता है। लेकिन पहले यहां पर केस करने वाला एक यहां पर सबसे पहला जो है कि पहले कौन जा रहा कोर्ट में, वो जा रहा केस करने वाला। तो केस करने वाला क्या करेगा वहां पर, वो अपने वकील के माध्यम से जो है ना केस को फाइल करवाएगा। और जो जिस पर केस किया गया, ये व्यक्ति कौन है, जिस पर केस किया गया है ना, जिस पर केस जो है किया गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसी के पक्ष में फैसला हो जाए, केस करने वाला कोई और, शिवराज, फैसला आ गया रघुराज के पक्ष में। क्यों, ऐसा क्यों होगा, यानी केस तो जो है यहां पर शिवराज किया था, लेकिन अब शिवराज अपने जगह पर सही नहीं है और फैसला जो है वो रघुराज के पक्ष में आ गया। ऐसा होने का मुख्य कारण क्या हुआ, मुख्य कारण ये होता है कि सारा जो सबूत है वो रघुराज के पक्ष में हो जाए, तभी ऐसा संभव है। या एक यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर यहां पर न्यायालय में मामला गया, जमीन को लेकर हो, मकान को लेकर है, और वो मामला जो न्यायालय में है वो तय समय यहां पर जो है सीमा से बाहर है, उस केस में हमारा कानून क्या कहता है। अब देखें, कानून है, कानून क्या है, वो है सीपीसी में। सीपीसी में कानून ये है, इसके अगर यहां पर बात करें, सबसे पहले अगर देखेंगे यहां पर ऑर्डर 7 है और यहां पर जो है रूल 11D जो है आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ स्पष्ट तरीके से आप देखेंगे कि ये है मेंशन किया हुआ है कि आपका केस जो है ना, अगर जो टर्म एंड कंडीशन है उसके दायरे से बाहर है, जो हमारा लॉ कहता है, जो कानून कहता है उसके दायरे से बाहर है, तो आपका केस जो है यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपका केस जो है यहां पर वो खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोर्ट जो है यानी क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। यानी अगर आपका जो केस है ना वो इनिशियल स्टेज में है, ठीक है, इनिशियल यहां पर जो है वो अगर यहां पर स्टेज में है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। यानी आप ये इनिशियल स्टेज में हो या जो भी हो, जैसा भी हो, है ना, आप ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया आपका जो है ट्रायल पीरियड में जो है वो गया भी नहीं, लेकिन आपका केस क्या हो गया, खारिज हो गया। क्यों, इसलिए कि जो टर्म एंड कंडीशन है ना वो उसके दायरे से आप बाहर हैं। अब ऐसा होता कब है, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा किस सिचुएशन में होता है। तो देखें क्या होता है कि
हमारे कानून में कोई जो है अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है कि लीज पर दे देता है, कोई ऐसा करता है कि अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर रेंट पर दे देता है, कोई ऐसा करता है कि एक तरह से यहाँ पर एग्रीमेंट कर देता है और एग्रीमेंट का जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको यहाँ पर फॉलो नहीं करता, रेंट का टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करता, लीज का टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा अगर बात करें सबसे पहले कि जमीन का जो है अवैध दखल का अगर कोई भी यहाँ पर मामला है, अवैध दखल अगर किसी के प्रॉपर्टी को, मकान को कर लिया गया है ना, वो जमीन हो या मकान हो, ठीक है, या मकान हो, कुछ भी हो, या अन्य कोई ऐसा है एक तरह से प्रॉपर्टी जिसको जबरन क्या किया, दखल कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में भी यहां पर जो है कि अब आपका यहां पर प्रॉपर्टी को जो है कब्जा किए हुए 40 साल हो गया। अब आप 40 साल बाद जाकर कहेंगे मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया, और ये कहेंगे कि ये 40 साल पहले कर लिया था, अभी हम आए, तो ऐसे केस को खारिज कर दिया जाएगा। यही हमारा कानून कहता है। और आपको पता है कि कानून तो ये भी कहता है, प्रतिकूल कब्जा कानून जो है, कि यहां पर अगर आप किसी के जमीन पर 12 साल से अधिक समय से है ना, तो बिना किसी प्रकार के कोई कानूनी प्रक्रिया से आपको नहीं हटा सकता। कल को कोर्ट का फैसला आ जाए तभी आप हटेंगे, अन्यथा आपको उस जमीन पर से कोई नहीं हटा सकता, इसलिए कि आपका 12 साल से क्या है, जमीन पर कब्जा है। जमीन पर जो कब्जा आपका बरकरार है वो 12 साल से है। तो यहां इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यानी साफ साफ कह दिया कि इस तरह का जो मामला है ना, मुकदमा है, इस तरह का जो केस है, अगर किसी प्रकार का जो है यानी इस तरह का केस फाइल किया जाएगा ना, तो केस को खारिज कर दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा। और यहां पर देखें, सबसे पहले यह हो सकता है कि आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि मेरे साथ तो यहां पर क्या हुआ, मेरे साथ यहां पर जो है वो धोखा किया गया, मेरे साथ यहां पर जो है वो जालसाजी किया गया, यानी जो व्यक्ति कब्जा करने वाला है, यानी कब्जा करने वाला का, ठीक है, कब्जा जो करने वाला है, करने वाला जो है वो एक तरह से उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे करने कि एक जाली दस्तावेज के आधार पर जो भी किया गया, दस्तावेज बनाकर किया गया, तो अब यहां पर बात आ गया ना कि धोखेबाजी करने का, जालसाजी करने का, कह सकते फर्जरी करने का, है ना। और कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं कितनी बार वो जेल भी जा चुका है कई मामलों में, तो अब वो जबरन आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है। तो ये सब जो कंडीशन है ना, ये सब कंडीशन की अगर बात करेंगे तो इसके लिए भी नियम है। इसके लिए ये नियम है ना कि अब देखें, इस नियम को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसके केस के प्रक्रिया को कैसे आसान बना दिया जाता है। अब हमारा कानून ये कहता है ना कि आपका यानी समय सीमा जो होगा, सबसे पहले समय जो निर्धारित किया गया है कि तय समय के अंदर आप जाकर जो है केस फाइल कर सकते हैं, तो समय सीमा जो है ना वो आपका उसी दिन से शुरू होगा, खास करके धोखा, जालसाजी या अन्यथा इस प्रकार का जो भी प्रक्रिया है, यानी तब से शुरू होगा जब आपको पता चले, जब आपको जो है पता चले, यहां पर आपको पता चले। अब आप क्या कहेंगे, हमको तो पता परसों चला है, हमको तो पता 5 दिन पहले चला है, हम यहां पर रहते नहीं थे। तो आसानी से इसको जो है ना, यानी अब समय सीमा के पहले भी पता था कि उस व्यक्ति का दस्तावेज जाली है, लेकिन जब आपने केस फाइल किया उसी समय आपने मेंशन करा दिया कि हमको तो अभी भी पता चला, पहले से हमको नहीं पता था। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि पहले से आपको नहीं पता था। अब ये बात आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, आपको अपना स्टेटमेंट देकर साबित करना होगा और कुछ लोगों को लाकर जो है स्टेटमेंट वहां पर दिलाना भी होगा, और ये बात साबित करना होगा कि आप यहां पर जो बात बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं था, आपके साथ धोखाबाजी हुआ, ये तो कंफर्म है।
आपके साथ जालसाजी किया गया, आपके साथ फोर्जरी किया गया, यानी जो भी किया गया गलत किया गया, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये बात आपको पता नहीं था, आपको वो तय समय सीमा के अंदर जो है ना, आपको पता ही नहीं था, यानी आपको बाद में पता चला, तो आपका केस खारिज नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां पर जो है, कहने का मतलब जो भी किया गया 30 साल पहले किया गया, 50 साल पहले किया गया, और अब आप जाकर वहां पर ये कहेंगे ये सारा कुछ तुमको 30 साल से पता है, अभी हम यहां पर आए, तो आपका केस तो खारिज हो जाएगा। यानी लिमिट जो टाइम पीरियड है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये वो फैसला है। इसके अलावे भी कई फैसले हैं जो हम आपके बीच में जरूर लाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।